गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि उर्वरक गणना या खेतों में उपयोग हेतु खाद की मात्रा की गणना कैसे की जाती है। इसका मैं सबसे बेस्ट तरीका एवं सबसे आसान फार्मूला जो कि आपको गिनती की तरह याद रह जाएंगे की पूरी जानकारी देने वाला हूँ। सबसे पहले जान लेते हैं किसी भी फसल के लिए खाद की गणना हेतु आपके द्वारा उपयोग किए जा रहे खाद में उपलब्ध न्यूट्रिएंट प्रतिशत का पता होना अनिवार्य है। जैसे कि यूरिया में उपलब्ध न्यूट्रिएंट प्रतिशत होता है 46%। एसएसपी या जिसे आप सामान्य भाषा में राखड़ कहते हैं टीएसपी, इसमें उपलब्ध न्यूट्रिएंट परसेंट होता है 16%। डीएपी, इसमें 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस रहता है। एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटास, इसमें 60% म्यूरेट ऑफ पोटास की मात्रा रहती है। इसे आप कहीं नोट कर रख लें क्योंकि मैजिक यहीं से शुरू होता है। 120 केजी नाइट्रोजन, 60 केजी फास्फोरस और 60 केजी पोटास की आवश्यकता है। इसकी गणना हम कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं एसएसपी के साथ एनपीके की गणना कैसे करें। चूँकि डीएपी खाद में नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों रहता है इसलिए इसकी जानकारी लास्ट में दूंगा। अब जान लेते हैं 120 केजी नाइट्रोजन के लिए कितना यूरिया की मात्रा की आवश्यकता होगी। सबसे पहले जान लेते हैं 1 केजी नाइट्रोजन के लिए यूरिया की मात्रा। इसे ज्ञात करने के लिए 100 को 46 से भाग दे देना है। ऐसा करने पर 2.17 केजी यूरिया प्रति केजी नाइट्रोजन के लिए आवश्यकता होगी। तो हमें यहाँ पे 120 केजी नाइट्रोजन की आवश्यकता है, इसीलिए अब हम यहाँ पे 120 गुणित या मल्टीप्लाई 2.17 से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे आपका नाइट्रोजन की मात्रा निकल जाता है 260 केजी। आपको 120 केजी नाइट्रोजन देने के लिए 260 केजी यूरिया की आवश्यकता होगी। ठीक इसी प्रकार 1 केजी फास्फोरस के लिए कितना किलो एसएसपी खाद की मात्रा उपयोग करना होगा। 100 को भाग कर देते हैं 16 से तो आंसर आ जाता है 6.25 केजी। अर्थात 1 केजी फास्फोरस के लिए आपको 6.25 केजी एसएसपी की आवश्यकता पड़ेगी। चूँकि हमें 60 केजी फास्फोरस की आवश्यकता है अतः यहाँ पे 60 इंटू 6.25 कर देते हैं तो आपका आंसर निकल के आ जाता है 375 केजी एसएसपी खाद। ठीक उसी प्रकार पोटास की मात्रा निकालने के लिए 1 केजी पोटास के लिए कितना किलो एमओपी की आवश्यकता होगी। इसके लिए आपको 100 को 60 से भाग दे देना है। ऐसा करने पर 1.67 आंसर आता है। अर्थात आपको जितना केजी पोटास की आवश्यकता है उसे आप 1.67 से गुणा कर दें। ऐसा करने पर आपके द्वारा उपयोग हेतु पोटास की मात्रा निकल आता है 60 गुणित 1.67 अर्थात आपको 100 केजी एमओपी की आवश्यकता होगी। यहाँ पर आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि हम 100 को ही भाग क्यों दे रहे हैं। तो इसका आंसर है 100 किलो खाद में न्यूट्रिएंट प्रतिशत की उपलब्ध मात्रा जो कि मैंने इससे पहले बताया है। यूरिया 46%, एसएसपी 16%, एमओपी 60% और डीएपी में 18-46 एन और पी का प्रतिशत जो रहता है, इसलिए हम इसको 100 से भाग दे रहे हैं।
अब जान लेते हैं डीएपी के साथ उर्वरक की गणना कैसे की जाती है। डीएपी खाद में उपलब्ध न्यूट्रिएंट परसेंट 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस होता है। सबसे पहले हम फास्फोरस की मात्रा ज्ञात कर लेते हैं। 100 डिवाइडेड बाय 46 इंटू 60 अर्थात 130 kg डीएपी। चूँकि डीएपी खाद में 18% नाइट्रोजन भी है तो हमें नाइट्रोजन की मात्रा को यहाँ से ज्ञात कर लेना है। इसके बाद हम जानेंगे कि आपको यूरिया कितना देना होगा। अब हम जानते हैं 130 kg डीएपी में उपलब्ध नाइट्रोजन को कैसे निकालेंगे, जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि हमें यूरिया कितना उपयोग करना है। जैसे कि 100 kg डीएपी में नाइट्रोजन की मात्रा 18/100 गुणित 130 kg अर्थात 23.4 kg होता है नाइट्रोजन जो आपने डीएपी के रूप में उपयोग किया है। इसे हम 23 kg ही मान लेते हैं। अब हम जान लेते हैं कि हमें नाइट्रोजन की कितनी मात्रा उपयोग करना है। जैसे कि 120 kg हमको नाइट्रोजन यूज़ करना है, जिसमें से 23 kg हमको डीएपी के रूप में मिल गया है, अर्थात 97 kg नाइट्रोजन की हमें और आवश्यकता है। इसे निकालने के लिए आपको इससे पूर्व में बताए गए फार्मूला से भी आप ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि 97 गुणित 2.17 है, जैसे कि 210 kg आपको यूरिया के रूप में देना है। यदि यह जानकारी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मैं मिलूँगा एक नवीन तकनीकी जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। यदि कोई जानकारी समझ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट करके भी इसकी जानकारी पूछ सकते हैं।